let's start. Okay, so let's start with the topic. Okay, disproportionation. ठीक है, let's start with the topic disproportionation. तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है m गोइंग टू m प्लस, ठीक है, m गोइंग टू m प्लस, एंड फॉर दिस द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज लेट्स से E1, ठीक है, स्टैंडर्ड है यहाँ पे E0 आएगा बट व्हाटएवर, एंड लेट्स से कि m प्लस से m2 प्लस जा रहा है, ठीक है, m प्लस से m2 प्लस जा रहा है, फॉर दिस द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज लेट्स से E2, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये पता करना है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये पता करना है कि अंडर विच कंडीशंस विल दिस डिस्प्रोपोर्शनेट। यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिएक्शन आप कैसे लिखोगे? सो सबसे पहले m प्लस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। तो अगर सपोज करो मैं पहले ऑक्सीडाइज का रिएक्शन लिखता हूँ तो क्या आएगा? m प्लस गोज टू गिव यू m2 प्लस, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका रिडक्शन रिएक्शन आएगा। रिडक्शन रिएक्शन में आप इसको कैसे लिखोगे? सो m प्लस गिव्स यू m, ये आएगा, बोलो भाई, ठीक है। सो फाइनली व्हेन यू राइट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, सो फाइनली व्हेन यू राइट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा? 2m प्लस गिव्स यू m2 प्लस प्लस m, चेक करो, ऐसा आएगा, ठीक है। अब ये चीज अब आप खुद निकालो, ठीक है, ये चीज अब आप खुद निकालो। व्हाट इज द ई नॉट वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन? बताओ, व्हाट इज द ई नॉट वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ E1 एंड E2? क्या आएगा बताओ? क्या आएगा बताओ? ठीक है, सो ये तो एज इट इज है, तो ये आपका E2 नॉर्मली आ गया, E2 नॉट एज इट इज आ गया, ठीक है। बट यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पे आपने इसको रिवर्स किया है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका माइनस E1 नॉट आ जाएगा। तो दिस गिव्स योर फाइनल इक्वेशन एज E2 माइनस E1, चेक करो, ऐसे आएगा, नॉट ऐसे आएगा, ठीक है। नाउ फॉर दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस, ठीक है, फॉर दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस और दिस रिएक्शन टू हैपन, the value of E naught or the value of E naught final should be greater than 0, yes or no? ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे सिंपली आपका कंडीशन क्या आ जाएगा कि E2 शुड बी ग्रेटर देन E1, ठीक है। ये मैंने ये स्पेसिफिक रिएक्शन दिया है, ठीक है, इसलिए ऐसा ऑर्डर आया है। बट यहाँ पे सिर्फ पॉइंट क्या है कि जब भी आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखो उसका E नॉट का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। क्या ये समझ में आया सभी को? वील टेक एग्जाम्पल्स, समझ में आया? ठीक है, सो लेट्स टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, यहाँ पे आप खुद बताओ, ठीक है। सेम रिएक्शन मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से यू हैव E1 हियर, लेट्स से यू हैव E2 हियर। सो E1 इज 0.5, E2 इज 0.4, E1 इज 0.5, E2 इज 0.6, ठीक है। ये आपका आ गया माइनस 0.5, 0.4, let's say minus 0.5 and 0.6, ठीक है। अब आप ये बताओ कि गिवन वैल्यूज ऑफ E1 E2 के लिए, ठीक है, यहाँ पे किस किस या कौन से ऑप्शंस में डिस्प्रोपोर्शनेशन इज पॉसिबल, ठीक है। जो भी आपने इस एग्जाम्पल में कंक्लूजन निकाला है, तो यहाँ पे किस किस केस में डिस्प्रोपोर्शनेशन वुड बी पॉसिबल? ठीक है, सो वेरी सिंपल एग्जांपल, यहाँ पे E2 नीड्स टू बी ग्रेटर देन E1 क्योंकि कंडीशन सेम है, फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो E2 नीड्स टू बी ग्रेटर देन E1, तो यहाँ पे ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन दिस वन इज पॉसिबल, देन दिस वन इज आल्सो पॉसिबल एंड दिस वन इज आल्सो पॉसिबल।
क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा अब इसी एग्जाम्पल पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ई, सेम चीज आपका, यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2। ठीक है, सो लेट्स से okay, so let's say this is 0.5 and this is minus 0.4, this is 0.5 and minus 0.6। ठीक है, minus 0.5 minus 0.4 minus 0.5 and minus 0.6। ठीक है, अब आप बताओ इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस में पॉसिबल है? सी नहीं है, वो ई है। चेक करें। चेक करें। ठीक है, सो लेट्स चेक अगेन, रिएक्शन सेम, कंडीशन सेम, E2 शुड बी ग्रेटर देन E1। ठीक है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं आएगा, ये वाला भी पॉसिबल नहीं आएगा, ये वाला पॉसिबल आएगा, एंड इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल। इज दिस क्लियर? कंप्लीट कर लो यहाँ तक। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? ठीक है, सो अब देखो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज पूरा वापस से लिखना है। ठीक है, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया है, यहाँ पे सिर्फ मैंने इसका डायरेक्शन जो है वो मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, इसका डायरेक्शन जो है वो मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, बाकी का एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम ऑप्शंस, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। ट्राई करो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया है, मैंने इसका डायरेक्शन जो है वो मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, ट्राई करो फिर से। ठीक है, देखो सिंपल सही है। सो यहाँ पे अब ये जो है रिवर्स हो गया। सो इन दिस केस, यहाँ पे ये जो है ये आपका आ जाएगा -E2। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये आपका आ जाएगा -E1। ठीक है, सो आपका E0 क्या हुआ, माइनस ऑफ E1 प्लस E2। ठीक है, और E फाइनल शुड बी ग्रेटर देन 0, सो बेसिकली E1 प्लस E2 माइनस शुड बी ग्रेटर देन 0, और E1 प्लस E2 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, और E1 प्लस E2 शुड बी लेस देन 0। अब आप फटाफट इसको सॉल्व करो, इसमें से कौन कौन से आएंगे?
ठीक है, सो लेट्स चेक। आपको सिंपली E1 प्लस E2 नेगेटिव करना है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बी ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सी पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे आपका ओवरऑल क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, डी नॉट पॉसिबल, ई नॉट पॉसिबल, एफ पॉसिबल, जी पॉसिबल एंड एच पॉसिबल। ठीक है, चेक करो। सभी का क्लियर है? कंप्लीट करो फटाफट। डन। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई। नहीं तो वो तो आपको डिस्क्रिप्शन तो आपको समझ में आ ही जाएगा, मतलब आपको ये, आपको एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, या एटलीस्ट आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि आप डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिएक्शन लिख सको। जैसे कि अगर मैं आपको कॉपर का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ कॉपर डिस्प्रोपोर्शनेट्स, तो कॉपर का आपको ऑक्सीजन स्टेट सारे ऑलरेडी पता है। सो कॉपर विल एग्जिस्ट इन कॉपर, कॉपर प्लस एंड कॉपर 2 प्लस। तो नेचुरली आप डिस्प्रोपोर्शनेशन लिख सकते हो कि आपका कॉपर प्लस जो है वो कॉपर में जाएगा एंड कॉपर 2 प्लस में जाएगा। ठीक है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक 2 आ जाएगा, ऐसा ना? ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कंटिन्यू, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन। अब तो आपसे ना फटाफट एकदम हो जाएगा। हुआ क्या? ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, m गोज टू m2 प्लस, ये आ जाएगा -e2। ठीक है, अब नॉट अंडरस्टूड, मैं बार बार नहीं लिखा हूँ। सो दिस इज -e2 एंड दिस इज E1। ठीक है, तो देखो आपका यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, सो E1 -e2 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, और बेसिकली E1 शुड बी ग्रेटर देन E2, हमें ये कंडीशन चेक करना है। सो फर्स्ट में ट्रू, सेकंड में फॉल्स, थर्ड में फॉल्स, फोर्थ में फॉल्स, फिफ्थ में ट्रू, सिक्स्थ में ट्रू, सेवेंथ में फॉल्स एंड एट में ट्रू। ठीक है, सो AEFH चेक करो।
ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप खुद ही समझ सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, सिंपल सा ही है, इसमें कुछ खास है ही नहीं, और यहाँ पे तो सब कुछ ही फेवरेबल कंडीशन में आ गया। सो दिस इज E2 एज इट इज एंड दिस इज E1। ठीक है, तो आपका E0 क्या गया, E1 प्लस E2 विच शुड बी ग्रेटर देन 0। बहुत ही अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा सा है। तो 1 2 3 4 बस यही है। सो A B D एंड E। चेक करो एक बार, सभी को समझ में आया डिस्प्रोपोर्शनेशन का? So there is just one more thing that we'll just talk about and then we'll practice questions. ठीक है, so just one more thing. अब जैसे कि हमने ये वाला रिएक्शन कई बार लिखा है, so zinc plus copper goes to zinc plus copper। ठीक है, अब देखो इस चीज को हम लिखते कैसे हैं, या बैटरी नोटेशन, अगेन आपको बैटरी नोटेशन भी आता ही है। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, जिंक बार Zn2 प्लस एक्वस। ठीक है, एंड जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा x मोलर। ठीक है, डबल बार, दिस स्टैंड्स फॉर सॉल्ट ब्रिज, एंड यू हैव कॉपर 2 प्लस एक्वस, लेट्स से y मोलर। ठीक है, एंड देन यू हैव कॉपर सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे हालांकि आपको ऑलरेडी सब कुछ पता ही है, बट स्टिल देन क्विक रिवीजन। सो यहाँ पे ये पोर्शन जो है एंड ये पोर्शन जो है, दीज रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन रिप्रेजेंट व्हाटएवर इज डिसॉल्व्ड। जब भी एक्वस होता है उसका मतलब हमेशा होता है डिसॉल्व्ड। ठीक है, डिसॉल्व्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, डिसॉल्व्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा एक और चीज होता है। ठीक है, on the left hand side there is always oxidation, on the right hand side there is always reduction। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, on the left hand side there is anode। ठीक है, यानी कि अगर आपको यहाँ पे ये पूछा जाए कि यहाँ पे एनोड जो है वो जिंक है या कॉपर है। ठीक है, सो इन दिस बैटरी नोटेशन, जिंक इज योर एनोड। ठीक है, जो भी आपका लेफ्ट साइड में है वो एनोड होता है, जो भी आपका राइट साइड में है वो कैथोड होता है। ठीक है, in addition in this case anode is negative। ठीक है, cathode is positive। anode is negative, cathode is positive। this is the opposite। ठीक है, this is the opposite of electrolysis। इलेक्ट्रोलाइसिस में देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि अगर सपोज करो ये आपका कैथोड है। ठीक है, एंड सपोज करो कि ये आपका एनोड है, तो कैथोड पे क्या जाता है, कैथोड पे कैटायन जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पे क्या रहता है, कैटायन जाता है, एंड कैटायन को क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, तभी जाके वो डिस्चार्ज होता है। ये सुनो, ठीक है, तो अगेन यहाँ पे ये पार्ट सेम है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। दिस पार्ट इज स्टिल द सेम। ठीक है, बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस between a battery, ठीक है, and electrolysis। that is in case of battery anode is negative। ठीक है, whereas in case of electrolysis cathode is negative। ठीक है, and anode is positive। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आधी बार क्वेश्चन इसी पे ही आता है, साइन ऑफ कैथोड एंड एनोड। ठीक है, सो हाउ कैन यू रिमेंबर दिस? ठीक है, हाउ कैन यू रिमेंबर दिस?
ठीक है, एटलीस्ट मैंने इसको कैसे याद किया, मैंने इसको याद किया एज नोलन। ठीक है, आप सभी ने नोलन की मूवीज सुनी है, देखी है, एक दो तो देखा ही होगा, आना। ठीक है, सो हाउ डू यू रिमेंबर दिस? ठीक है, दिस इज फॉर बैटरी नोटेशन। ठीक है, अगर आपको बैटरी नोटेशन याद है तो इलेक्ट्रोलाइसिस का अपने आप याद रह ही जाएगा। ठीक है, सो हाउ डू यू रिमेंबर दिस? एन इज नेगेटिव। ठीक है, सो ओ इज ऑक्सीडेशन, एल इज लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ए इज एनोड, ठीक है, एंड एन इज, एक और बार बता रहा हूं, नेगेटिव होगा। ठीक है, लिख लो। ठीक है, सो N is negative, O is oxidation, L is left hand side, ठीक है, A is anode and N is once again negative। तो आप ये देख के फिर इसका सब कुछ बता सकते हो। ठीक है, ये जो है पॉजिटिव आएगा, रिडक्शन आएगा, राइट हैंड साइड आएगा, कैथोड आएगा, ठीक है, एंड ऑब्वियसली पॉजिटिव। इज दिस क्लियर? ठीक है, मैं यहाँ पे एक और बार मेंशन कर दे रहा हूँ, इन केस ऑफ बैटरी, ठीक है, इन केस ऑफ बैटरी कैथोड एनोड, ठीक है, इन केस ऑफ बैटरी एनोड इज, बोलो भाई, एनोड इज, इन केस ऑफ बैटरी, करेक्ट, इन केस ऑफ बैटरी एनोड इज नेगेटिव। फिर गड़बड़ कर रहे हो, इन केस ऑफ बैटरी, बैटरी इज दिस, ठीक है, एंड कैथोड इज पॉजिटिव। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो यहाँ पर कि हमने फैराडेज लॉ यूज किया था, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कैथोड एनोड, कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव। ठीक है, कंप्लीट करो। डन। ठीक है, and then one more important difference is direction of current, direction of current। ठीक है, in case of electrolysis, ठीक है, in case of electrolysis, let's see मेरे पास यहाँ पे NCERT है क्या? One second, okay, so चलो ठीक है, ये डायग्राम तो नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, बट बन जाएगा। ओके, सो इसको, ठीक है, सो दिस इज फॉर बैटरी, दिस इज फॉर बैटरी। ठीक है, इसको हम अभी एक मिनट में देखेंगे। लेट्स फर्स्ट चेक इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, लेट्स फर्स्ट सी इलेक्ट्रोलाइसिस में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। नाउ ये चीज देखो, आपको ऑलरेडी आता है कि यू हैव अ कैथोड हियर, ठीक है, एंड यू हैव एन एनोड हियर, this is your cathode, ठीक है, एंड देन दिस इज योर एनोड। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो कैटायन, ठीक है, कैटायन जो है वो कहाँ पे जाता है, वो कैथोड पे जाता है, ये सुनो। ठीक है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल H+। तो H+ जो है वो कैथोड पे जा रहा है, एंड मतलब अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ले रहे हो
एंड OH माइनस जो है वो यहाँ पे एनोड पे जाएगा, एनायन गोज टू एनोड, कैटायन गोज टू कैथोड, यस और नो? यस और नो? ठीक है, उसके अलावा ये सर्किट जो है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है, दिस सर्किट इज कनेक्टेड नाउ, ठीक है। सो नाउ पे अटेंशन, अब यहाँ पे देखो क्या है कि ये OH जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, ठीक है, ये OH जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, whereas ये H प्लस जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, यस और नो? ठीक है, OH जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, whereas H प्लस जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ठीक है। तो इन दिस सर्किट, ठीक है, और इन दिस पार्ट ऑफ द सर्किट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, इन दिस पार्ट ऑफ द सर्किट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड, ठीक है। वेरी सिंपली द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। तो फिर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आ जाएगा बताओ? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आ जाएगा? करेक्ट। सो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ करंट is from cathode, sorry, direction of current, ठीक है, is from cathode to anode, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको साइड में रखते हैं, यहाँ पे देखो कैथोड टू एनोड आया, अब इसको साइड में रखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सो दिस इज अ बैटरी, ठीक है, दिस इज अ बैटरी। नाउ इन दिस केस जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यस और नो? वहां पे हमारा रिएक्शन में क्या होता है, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज, देखो यहाँ पे देखो, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि इस रॉड पे जो Zn है वो इस सोल्यूशन के Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यस और नो? ठीक है। एंड कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो यानी कि इस सोल्यूशन में जो कॉपर 2 प्लस है वो इस रॉड के कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यस और नो? ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जिंक जो है, ठीक है, ये जिंक जो है वो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस रॉड पे ही रह गए, ऐसा नो? ठीक है, ये Zn जो हुआ वो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, अब इसको तो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे गए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस रॉड पे ही रह जाएगा या इस इलेक्ट्रोड पे रह जाएगा। वेरएज कॉपर जो है, ठीक है, इस कॉपर 2 प्लस को कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मुझे ऐड करना पड़ेगा, ऐसा नो? ठीक है। सो नाउ इन दिस पार्ट ऑफ द सर्किट, ठीक है, इन दिस पार्ट ऑफ द सर्किट ऑब्वियसली आपका ऑक्सीडेशन इज एट एनोड, ठीक है, रिडक्शन इज एट कैथोड, रिडक्शन इज एट कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, अगेन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। पे अटेंशन, पे अटेंशन, क्वेश्चन देखो किस तरह से आता है, क्वेश्चन देखो किस तरह से आता है। सो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड बट करंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम, करंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम, करेक्ट, सो करंट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब यहाँ पे देखो आपको डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एनोड इज नेगेटिव, यहाँ पे कैथोड इज पॉजिटिव, ठीक है। सो इन केस ऑफ electrochemical cell or a battery, the current is flowing from positive terminal to negative terminal, ठीक है। in this case the current is flowing from positive terminal to negative terminal, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में योर एनोड वाज पॉजिटिव, कैथोड वाज नेगेटिव, ठीक है। बैटरी में एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, whereas यहाँ पे, ठीक है, करंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। आप एक बार ये चीज देख लो, कंप्लीट कर लो, आप पहले इसको कंप्लीट कर लो एक बार, पहले आप इसे कंप्लीट कर लो फिर आप इसे कंप्लीट कर लो, ठीक है। वेरी कॉमन क्वेश्चन कि करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव और फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव,
ओके, सो गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक चीज क्या ध्यान में रखना है कि करंट किस तरह से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और हाउ इज करंट कंडक्टेड एंड व्हाट इज द पार्टिकल दैट इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अलग अलग फेज में अलग पार्टिकल्स जो है वो करंट कंडक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि इन सोल्यूशन, ठीक है, इन सोल्यूशन इट इज द आयंस विच आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वेयरएज इन वायर्स, ठीक है, और इन रॉड्स इट इज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, आप हमेशा ये बोलोगे कि सोल्यूशन में आयंस जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, विच इज वाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट ऑन द रॉड एंड इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल बाई वायर्स, ठीक है, वेयर एज इन सोल्यूशन करंट इज कंडक्टेड बाई आयंस, ठीक है। इसीलिए क्या ये पोर्शन कंप्लीट हुआ? कौन सा पार्ट बताओ? ठीक है, ये पोर्शन अगर आपका कंप्लीट हुआ, एक सेकेंड, ठीक है, फिर आप ये वाला कंप्लीट कर लो। दिस इज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, दिस इज इन केस ऑफ बैटरी। पहले आप लिख लो फिर मैं बता रहा हूँ। लिख लिया? ओके, सो कौन सा पार्ट रिपीट करना है बताओ? कौन सा पार्ट या कौन से पार्टिकल्स कंडक्ट करते हैं? ठीक है, सो आपको सिंपली यहाँ पे ये याद रखना है कि जहां पर भी वायर्स है या जहां पर भी रॉड रॉड है या जहां पर भी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इन दैट केस इट इज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कैरिंग करंट, ठीक है। जहां पर भी सोल्यूशन है, इन दैट केस इट इज आयंस दैट आर कैरिंग करंट, ठीक है। पॉइंट सिर्फ इतना सा ही है। सॉल्यूशंस में इट इज ऑलवेज बाय आयंस, ठीक है। इन केस ऑफ वायर्स बेसिकली कॉपर रॉड क्या होगा, कॉपर रॉड बेसिकली कॉपर वायर भी हो सकता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ वायर्स रॉड्स और इलेक्ट्रोड्स इट इज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। कंप्लीट? ठीक है, तो आप चाहे तो ये चीज इलेक्ट्रोलाइसिस में भी समझ सकते हो, आप चाहे तो ये चीज इलेक्ट्रोलाइसिस में भी समझ सकते हो कि इस पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन में करंट कौन कैरी कर रहा होगा, ठीक है। सो इस पोर्शन में इट विल बी आयंस, ठीक है, whereas in this portion, ठीक है, including electrodes, whereas in this portion including electrodes it will be electrons. Is it clear? Clear? ठीक है, so let's practice a couple of small examples. Now, ठीक है, just for your quick revision, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ you have electrolysis, ठीक है, and you have battery. Now let's say electrolysis में तो ऐसा कुछ खास नहीं होता है, but in case of battery it is given to you as let's say in case of battery it is given to you as, चलो इसको ऐसे लेते हैं, so H2 platinum, H2 H plus Ag plus Ag solid, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में लेट्स से प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर याद ही होगा, ऐसा नो? मेटलर्जी में किया था, ठीक है, ओके। सो ठीक है, ठीक है, जैसा आपको याद आता है वैसे वैसे आप आंसर करते रहो, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर द एनोड इज मेड अप ऑफ प्योर कॉपर और इम्प्योर कॉपर,
ठीक है, द एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर, ठीक है, द कैथोड इज मेड अप ऑफ, द कैथोड इज मेड अप ऑफ, करेक्ट, द कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर कॉपर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप साइन बोलोगे, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो एनोड का साइन क्या आएगा बताओ, बताओ, एनोड विल बी पॉजिटिव, ठीक है, एंड कैथोड विल बी, करेक्ट, सो कैथोड विल बी नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ कैथोड एनोड, डायरेक्शन ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ कैथोड एनोड क्या आएगा बताओ, करेक्ट, कैथोड टू एनोड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा बताओ, ठीक है, सो कैथोड टू एनोड है, यहाँ पे अब आप चेक कर सकते हो, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इज दिस क्लियर, ठीक है, देन लेट्स ट्राई बैटरी, ठीक है, लेट्स ट्राई बैटरी। यहाँ पे अब आपका एनोड में, ठीक है, पे अटेंशन, यहाँ पे अब आपका एनोड में मेटल कौन सा है बताओ, ठीक है, या एनोड इलेक्ट्रोड कौन सा है बताओ, ठीक है, करेक्ट, इट विल बी प्लैटिनम, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, विल बी प्लैटिनम, कि एज एन इलेक्ट्रोड हम एनोड में यहाँ पे प्लैटिनम यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कैथोड क्या आएगा बताओ, कैथोड विल बी करेक्ट सिल्वर, ठीक है। एनोड का यहाँ पे साइन क्या आएगा बताओ, करेक्ट नेगेटिव। कैथोड का यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आएगा बताओ, करेक्ट, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, बट डायरेक्शन ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव वुड बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इज दिस क्लियर टू ऑल?